एक दिन मम्मी दादाजी को घर ले आई। उनके बाल अब पूरी तरह सफेद हो गए थे। तब से हम सब साथ रहने लगे। मैंने उनसे हाथ मिलाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ ये वो दादाजी नहीं थे जिन्हें मैं जानता था। उनकी आंखें उदासी से भरी थीं। वे मुश्किल से बोलते थे। ज्यादातर समय वे बस खाली जगह देखते रहते थे, जैसे उनकी आत्मा वहां थी ही नहीं। मम्मी ने मुझे कार्टून देखने देना बंद कर दिया। टीवी पर हमेशा न्यूज चलती रहती थी, ताकि दादाजी के पास देखने के लिए कुछ हो। वो उनके पास बैठती, पुरानी फोटो एल्बम पलटती, उनकी यादें ताजा करने की कोशिश करती, लेकिन वे कोई रिएक्शन नहीं देते थे। कभी कभी वे देखना भी नहीं चाहते थे। इससे मम्मी रो पड़ती थी और बचपन में भी मैं हमारे घर में भरी उदासी महसूस कर सकता था। फिर एक दिन मुझे एक पुरानी फोटो मिली। उसमें दादाजी बस एक छोटे लड़के थे। उनका एक दांत नहीं था। वे आइसक्रीम पकड़े हुए थे, एक पुरानी कार के सामने खड़े थे। अचानक मुझे एक आइडिया आया। फोटो के पीछे मैंने वैसा ही बनाया जैसा मैंने सोचा था कि वह पल कैसा होगा। पहली बार जब उन्होंने वह कार देखी तो उनका चेहरा हैरानी से भरा हुआ था। कुछ घंटों बाद दादाजी ने फर्श पर बनी ड्राइंग देखी। उन्होंने उसे उठाया। बस कुछ आसान लाइनें थी, लेकिन किसी तरह उसने कुछ जगा दिया। एक पुरानी याद जो बहुत पहले दबी हुई थी। उन्हें वह खूबसूरत पुरानी कार देखना याद आया, कैसे उसने उन्हें पूरी तरह से मोह लिया था। अगले दिन मुझे एक और फोटो मिली, दादाजी और उनके दोस्त साइकिल चलाते हुए। फिर से मैंने पीछे सीन का एक अलग एंगल बनाया। मेरे जाने के बाद उन्होंने उसे खुद उठाया और बस ऐसे ही उन्हें अपने दोस्तों के साथ साइकिल चलाने की खुशी याद आ गई। उनके चेहरे पर थोड़ा सा एक्सप्रेशन वापस आते देखकर मैं आगे बढ़ता रहा। मुझे दादाजी और दादी की एक फोटो मिली। इस बार मैंने वह पल बनाया जब उन्हें पहली बार उनसे प्यार हुआ था। मैंने वह सीधे उन्हें दे दी और यह काम कर गया। उन्हें अपनी पहली डेट याद आई और वह औरत जिसे वह पूरी जिंदगी प्यार करते थे। पहली बार उन्होंने मुझे देखकर मुस्कुराया। दिन ब दिन इन छोटी छोटी यादों से दादाजी अपनी जिंदगी को फिर से जोड़ने लगे। उनके आखिरी दिन अब खाली या खोए हुए नहीं थे, जब तक कि एक रात वह अचानक बीमार नहीं पड़ गए। वह घर से निकलने की कोशिश करते रहे, जैसे कोई जरूरी काम उनका इंतजार कर रहा हो। माँ उन्हें शांत करने की कोशिश कर रही थी। मैंने जल्दी से फोटो एल्बम उठाया और उन्हें एक और तस्वीर दिखाई। उसमें वह, उनकी पत्नी और उनकी नई जन्मी बेटी थे। पीछे मैंने उन्हें अपने रोते हुए बच्चे को पकड़े हुए बनाया था। ये फिर से काम कर गया। उन्हें वह पल याद आया, पिता बनने की खुशी। फिर उन्होंने अपने सामने खड़ी औरत को देखा और आखिरकार उसे पहचान लिया। धीरे धीरे उन्होंने हाथ बढ़ाकर अपनी बेटी का हाथ थाम लिया। कुछ देर बाद मैं स्कूल से घर आया। घर शांत था, कोई टीवी नहीं, कोई खर्राटों की आवाज नहीं। मैंने खाली सोफे को देखा और समझ गया दादाजी चले गए हैं। मैं बहुत देर तक दिल टूटा रहा। उन दिनों मैं कुछ भी नहीं बना पाता था। एक दिन मैंने रिमोट उठाया, अब सिर्फ मेरा, लेकिन बिना सोचे समझे मैंने टीवी पर न्यूज चैनल लगा दिया। माँ ने देखा कि मुझे कितना दुख हो रहा है। उन्होंने फोटो एल्बम निकाला और मुझे एक आखिरी तस्वीर दिखाई। ये दादाजी की थी जब वे छोटे थे, पेंटिंग कर रहे थे। तभी मुझे एहसास हुआ कि उन्हें भी ड्राइंग करना बहुत पसंद था। वे इसलिए ड्राइंग करते थे क्योंकि आर्ट में इमोशन होता है, और यही इमोशन, यही स्पार्क था जिसने उन्हें अपनी जिंदगी याद रखने में मदद की, याददाश्त जाने के धुंधलेपन के बावजूद। तो मैंने फिर से अपनी पेंसिल उठाई और इस बार मैंने तय किया कि मैं कभी भी ड्राइंग करना बंद नहीं करूंगा।